हरियाणा कांग्रेस में इस वक्त दो वरिष्ठ नेताओं के, या यूं कहें कि कांग्रेस की विरासत के दो लाल आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान दोनों के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो अब देश प्रदेश में भी अब ये सवाल उठ रहे हैं कि किसके हाथ कमान लगेगी। आप समझ गए होंगे कि एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह तो दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों जो नेता हैं, ये तो है नहीं कि इनकी जो बीरेंद्र सिंह की जो राजनीति है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति है, वो यहीं से शुरू हुई है। जब से हरियाणा में राजनीति शुरू हुई है उससे पहले भी कहीं ना कहीं इनके परिवार से राजनीति शुरू हुई है। चौधरी बीरेंद्र सिंह का आपको पता ही है, छोटू राम से, उसके बाद नेकी राम विधायक बने नरवाना विधानसभा से। इसी प्रकार जो रणवीर सिंह है वो भी सांसद रहे। तो यानी कि जो इनकी राजनीतिक विरासत है, जड़ें बड़ी मजबूत है, बड़ी गहरी इनकी रही हैं। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, असर तो उसका पड़ेगा 2014 से लेकर के 2024 के आसपास उन्होंने दोबारा से कांग्रेस में आए हैं। तो इस वक्त प्रदेश के अंदर सिर्फ इसी बात को लेकर के चर्चा है कि दीपेंद्र हुड्डा या फिर ब्रजेंद्र सिंह, कौन कांग्रेस को संभालेगा। वैसे नाम इसमें कई है, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल इन दो नामों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा तो दूसरी तरफ चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। दीपेंद्र हुड्डा लगातार रोहतक से सांसद बनते आ रहे हैं। 2014 में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह की बात करें यहाँ पर तो ब्रजेंद्र सिंह पहले आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस नौकरी छोड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी में और वो सांसद बने, और उसके बाद उन्होंने फिर चुनाव विधानसभा से लड़ा उचाना से, उसमें वो हार गए। हाल फिलहाल उनका जो कोर्ट में केस चला हुआ है काउंटिंग को लेकर के, वोटों की संख्या को लेकर के। तो दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा गया। बेशक से कह ले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, लेकिन कहीं ना कहीं जो बागडोर थी वो दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में थी। तो दूसरी तरफ ब्रजेंद्र सिंह जो कि राजनीति में अभी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक अनुभव तो है उनके पास, लेकिन राजनीति का जिस तरीके से एक गट्स बीरेंद्र सिंह में है, वो गट्स भी अब आने चाहिए ब्रजेंद्र सिंह में, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। तभी तो वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दोनों के बीच में समानता एक है कि वो राजनीतिक विरासत से हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनमें समानताएं भिन्न भिन्न हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। दीपेंद्र हुड्डा अपनी राजनीति दूसरे तरीके से करते हैं, ब्रजेंद्र सिंह अपनी राजनीति दूसरे तरीके से करते हैं। यानी कि कांग्रेस को उठाने के लिए इस वक्त, या यूं कहें कि कांग्रेस को ना उठा करके खुद को कांग्रेस का चौधरी बनने के लिए ये अब प्रयास कर रहे हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं कमजोर तब पड़ गए जब 2024 में सरकार सत्ता की दहलीज से वापस चले गए। और ब्रजेंद्र सिंह के लिए दिक्कत ये है कि 2014 से लेकर के 2024 तक वो बीजेपी में, उसके पिताजी भी रहे और वो भी रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इस बात को लेकर के भी बातचीत होती है कि जहां मलाई मिले वहीं मलाई मिल जाती है, खा लेते हैं। तो अब हाल फिलहाल मैं नहीं आज आगे विश्लेषण करूंगा, आप ही बताएं कि कौन सा नेता लगता है कि हरियाणा कांग्रेस को संभाल पाएगा, दीपेंद्र हुड्डा या फिर ब्रजेंद्र सिंह। हरियाणा कांग्रेस को कौन आगे बढ़ा पाएगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। देखते रहिए इनसाइडर मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।